अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उस पे मैं पीएफटी की बात करूंगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। हम लोग जानते हैं कि एयरमैन बनने के लिए एवं सेलर बनने के लिए, एयरफोर्स में जाने के लिए एवं नेवी में जवान बनने के लिए या वायुसेना में जवान बनने के लिए हमें पीएफटी का टेस्ट देना है। पीएफटी इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये टेस्ट देना है। तो इस टेस्ट में क्या क्या आएगा, कैसे नौसेना का फिजिकल टेस्ट और कैसे वायुसेना का टेस्ट एक दूसरे से अलग है, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे आज। और साथ ही ये बात करेंगे कि भाई जब हम फिजिकल के लिए जा रहे हैं तो किस तरीके का अपना बैग पैक करें। चलिए, एयरफोर्स के जवान जिसे एयरमैन बोला जाता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप। नौसेना के जवान 5 प्रकार के हैं, AA, SSR, MR, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स। दोनों के केस में फिजिकल एक महत्वपूर्ण टेस्ट है। इसलिए है क्योंकि फौज ये देखना चाहती है कि फिजिकली आपका स्टैमिना साउंड इनफ है या नहीं है। देखिए, स्टैमिना इस एज में बिल्डअप हो सकता है, बट बेयरेस्ट मिनिमम इतना चाहिए भारतीय थल सेना को भी, इतना चाहिए भारतीय वायुसेना को भी। पहले भारतीय वायुसेना के फिजिकल से स्टार्ट करते हैं। वायुसेना के फिजिकल में 1600 मीटर की रेस है, जिसे 1.6 किलोमीटर की रेस बोलेंगे, जो 6 मिनट 30 सेकेंड में खत्म करना है। पहले ऐसा होता था कि इसको बोनस पॉइंट भी देते थे कि अगर आप 6 मिनट के अंदर अंदर कर लोगे तो बोनस पॉइंट है, आप 5 मिनट के अंदर अंदर कर लोगे तो 2 बोनस पॉइंट्स है। अब ये बोनस पॉइंट्स का सिस्टम खत्म हो गया है। अब स्टैंडर्ड 1600 मीटर की रेस है, विच यू हैव टू फिनिश इन 6.5 मिनट, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको खत्म करनी है ये रेस। व्यूअर्स, इसके बाद पुशअप्स होंगे, जिसे हिंदी में हम सपाट भी बोलते हैं। वो विसिल करेंगे, अप डाउन। तो आप जब अप बोलेंगे तो ऊपर आएंगे, जब डाउन बोलेंगे तो नीचे जाएंगे। इसी दौरान जो कैंडिडेट गिर जाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पुशअप्स के बाद होते हैं सिटअप्स। सिटअप्स लेट के करे जाते हैं, आप लेट गए, और क्रंचेस जिसे बोलते हैं आजकल की भाषा में, तो वो 10 करने हैं। सिटअप्स के बाद करने स्क्वाट है उठक बैठक, जो 20 करने होते हैं। इसमें भी अप डाउन, अप बोला तो ऊपर आ गए, डाउन बोला तो नीचे आ गए। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग एयरफोर्स का ये प्रोसेस था। इसमें पुशअप्स होते हैं, इसमें सिटअप्स होते हैं, इसमें स्क्वाट्स होते हैं। यही नौसेना की बात करें तो नौसेना का जो फिजिकल है वो रिटन के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 1600 मीटर की रेस है जो आपको 7 मिनट में करनी है। देखिए, यही वायुसेना में 6.5 मिनट में करनी है, पर नौसेना में 7 मिनट में करनी है। 20 स्क्वाट्स मारने, उठक बैठक मारने हैं, और 10 पुशअप्स मारने हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई सिटअप का टेस्ट नहीं होता है। दोनों के केस में वायुसेना एवं नौसेना वो बेयरेस्ट मिनिमम इतना स्टैमिना चाहते हैं कि आप इतना स्टैमिना आपके अंदर हो, फिर वो आपका स्टैमिना और बिल्डअप कर सकें। जो व्यूअर्स, जो बच्चे एयरफोर्स और नेवी की भर्ती देखेंगे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 साल के ऊपर आपको अडल्ट माना है। जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको एक कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ता है। कंसेंट फॉर्म में ये लिखा होता है कि जी, मैं अगर फिजिकल करता हुआ गिर गया, किसी प्रकार की कोई चोट लग गई, तो मैं भारतीय वायुसेना या भारतीय नौसेना को जिम्मेदार ना ठहराऊंगा, ये मेरी अपनी गलती है, इसलिए मैं गिरा हूं। यानी कि आप, यू कैन नॉट पुट द ब्लेम, आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि जी पुशअप करते हुए मैं गिर गया, मेरे कंकड़ चुभ गई, दौड़ते हुए मेरा पैर फिसल गया, मेरे घुटने छिल गए, तो ये नेवी की वजह से हुआ है या एयरफोर्स की वजह से हुआ है। ऐसे केसेस में सेफ्टी साइड में कंसेंट फॉर्म इसे बोला जाता है, वो साइन कराया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसकी हम तैयारी कैसे करें। देखिए, बहुत जगह कैंडिडेट्स बड़ी गलतियां कर देते हैं। पहली गलती, नंबर पहली, नया जूता लेके चले जाएंगे। अब आप साहब, आपने 6 महीने 1 साल कोई और जूते पहन के फिजिकल प्रैक्टिस की है, और जिस दिन मेन टेस्ट था उस दिन एकदम नया जूता पहन लिया, तो ग्रिप नहीं बन पाई,
पैर फिसल रहा है उसमें, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसलिए प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। सबसे पहले वही शूज पहने जो जरूरत है, जिसमें आपने प्रैक्टिस की है वो जूता पहने और वही जूता ले जाए वहां पे। हाँ, जूता साफ जरूर कर लें, क्योंकि इस 6 महीने के दौरान हो सकता है गंदा हो गया हो, साफ सुथरा करके शूज ले जाएं। सॉक्स जरूर पहने, मोजे पहनने बहुत जरूरी है। मोजे भी 2 प्रकार के, एक नायलॉन वाला होता है, एक टॉवल वाला मटेरियल का होता है। नायलॉन वाला सॉक्स जनरली फॉर्मल्स में पहना जाता है, और तौलिया वाला मोजा जिसमें टॉवल का मटेरियल है, जो पसीना सोख लेता है, वो सॉक्स आप पहने। फिर से बोलूंगा, कोई नया चीज प्लीज मत ले जाना, साफ सुथरी चीज ले जाना। ऐसा ना हो कि सॉक्स पहने हो तो जी उसमें छेद दिख रहे हैं बड़े बड़े, ऐसी प्लीज गलती नहीं करना। अब हम बात करते हैं दौड़ोगे क्या कपड़ों में। एक लूज टी शर्ट रखना अपने पास, जो दौड़ते वक्त जब आप स्पीड पकड़ो तो बॉडी से बहुत ज्यादा चिपके ना, वरना क्या होता है एयर के विंड के प्रेशर से वो बहुत ज्यादा चिपक जाती है, आप अनकंफर्टेबल होते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। साथ में एक बढ़िया ट्रैक पैंट या निक्कर ले लेना या लोअर ले लेना, ये पहन के जाना। ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए जब आप फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग टेस्ट के दौरान हो। डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, नेवी में डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के दौरान क्या क्या चीजें अपने साथ रखनी है। एक शूज जो जब प्रैक्टिस की करते थे आप फिजिकल की, वो ही पहन के जाना, साफ सुथरे लेके जाना उसको। सॉक्स टॉवल वाले मटेरियल के, टी शर्ट जो बहुत ज्यादा शरीर पे चिपके ना, एंड एक कंफर्टेबल निक्कर या लोअर। ठीक है व्यूअर्स, प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि नौसेना, वायुसेना फिजिकल में इंपॉर्टेंस देता है, फिजिकल में पॉइंट्स देता है। ऐसा ना हो पूरी 6 महीने 1 साल की मेहनत आपने रिटन क्वालिफाई किया और फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके लिए बेसिक चीजें हैं ये जो आपको ध्यान रखनी है। एयरफोर्स और नेवी के फिजिकल में क्या अंतर है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। व्यूअर्स, अगर कोई क्वेश्चंस अराइज होते हैं, अगर कोई दिमाग में फॉल्ट्स आ रहे हैं, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस। आप हमें लिखो, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। कुछ सेट ऑफ व्यूअर्स ने मेरे को ये लिखा था कि सर एमआर का फिजिकल अलग है, AA का अलग है, SSR का अलग है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 कैटेगरीज का नेवी वाला, मतलब SSR, AA, MR, स्पोर्ट्स, जो आपका म्यूजिशियंस हैं, इन 5 का स्पोर्ट्स क्राइटेरिया, जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो सेम है। एयरफोर्स में X और Y का क्राइटेरिया सेम है। ठीक है व्यूअर्स, बने रहिएगा। नेक्स्ट सीरीज में हम नेवी के एलिजिबिलिटीज का बात करेंगे, एलिजिबिलिटीज की और सिलेबस की बात करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि एयरमैन में क्या सिलेबस आ रहा है, सेलर्स में क्या सिलेबस आ रहा है। तब तक के लिए बने रहिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।